हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग भी किसान हो और आपकी खेती में दोस्तों कोई ज़बरदस्ती आपके खेतों में कब्जा कर रहा है, खलियान पड़ा हुआ जब से कोई कब्जा कर रहा है, आपके नाम की ज़मीन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ भी समस्या आपको खेती से संबंधित आ रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पोर्टल भी ओपन करके रखा हूँ, एंटी भू माफिया पोर्टल, अतिक्रमण हटाने के संबंध में। खेती से संबंधित कुछ भी आपको समस्याएं हैं, उसकी आपको शिकायत करना आप चाहते हैं, तो आपके लिए अब ऑप्शन अवेलेबल है कि आप शिकायत कैसे करेंगे। तो वो शिकायत कैसे करना है, आप लोग घर बैठे ही कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से। तो मोबाइल में अगर आप लोग देख रहे हो इसको, तो आप क्रोम में जाके वहाँ पे अपना आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, और लैपटॉप में आप हो तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही फॉलो करना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है भू माफिया। आप जैसे ही भू माफिया सर्च करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, और जो आपको पहली ही वेबसाइट ये दिखती है आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में दोस्तों मेन पेज खुल के आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं एंटी भू माफिया पोर्टल, ठीक है। तो इस पे दोस्तों क्या है, आपको शिकायत दर्ज करानी होती है। जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे इस पे, तब आपकी शिकायत सुनी जाएगी और बहुत जल्दी आपको रिएक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। तो आपको यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है रजिस्टर ग्रीवेंस, ठीक है, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन हैं, उनके अलग अलग यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास है पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। अब पोर्टल में आप यहाँ पे देख पाएंगे पोर्टल में क्या है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, और यहाँ पे कैप्चा कोड, और यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ये इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। तो कोई भी अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो आपके पास में फोन हो, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ठीक है। दोनों में से आप एक कर सकते हैं। यहाँ पे और का ऑप्शन दिया गया है, और नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड पूछ रहा है, तो आपको कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप कर देना होगा, जो यहाँ पे राइट साइड में आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बोला एंटर कैप्चा डिजिट्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं दोबारा से इसको टाइप कर देता हूँ। हाँ सॉरी, कैप्चा हमारे पास में जो हमने सेंड किया था अभी, उसका आ चुका है मेरे पास में ओटीपी। मैंने ओटीपी को यहाँ पे टाइप किया और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब आपको दोस्तों इन ऑप्शनों को समझना है कि आपको कैसे क्या कंप्लेन करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इतनी भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कोई भी स्टेप मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको जानकारी अपडेट करने में प्रॉब्लम होगी। आपकी शिकायत भी शायद सुनी जाए कि ना सुनी जाए। तो पूरे ऑप्शन आप जरूर देख के जाइएगा, 5 मिनट का समय आप जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है नेम, आपको यहाँ पे लैंड माफिया का, उसका आपको नाम डालना है यहाँ पे, और लैंड माफिया एड्रेस डालना है, उसका आपको एड्रेस यहाँ पे टाइप करना होगा। और एड्रेस टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे एरिया आपसे पूछ रहा है आपका रूरल है कि अर्बन है, तो आपको अपना जो भी है रूरल है या अर्बन है आपको वो सिलेक्ट करना है। अधिकतर लोगों को ये रूरल में ही दिक्कतें आती हैं, अर्बन में भी है तब भी आप कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है ये टाइप्स ऑफ लैंड, आपका लैंड जो है कौन सा रेजिडेंशियल है कि आपका एग्रीकल्चर है, खेती वाला है कि आप रहने वाली योग्य वाला है या फिर बिजनेस वाला है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फिर पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर टाइप ऑफ द लैंड, ठीक है, आपका लैंड कौन सा है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा लैंड आपका है। देख पा रहे हैं विलेज पंचायत वाला है, गवर्नमेंट वाला है या प्राइवेट वाला है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। और लैंडेड आपसे टाइप पूछ रहा है, आपको टाइप में देख लेना है यहाँ पे चकबंदी वाला है या सर्वे वाला है, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप दोस्तों यहाँ पे स्टेट आपका, आप जो भी जहाँ से होंगे, उत्तर प्रदेश का ये ऑप्शन है दोस्तों एंटी भू माफिया वाला, तो उत्तर प्रदेश की आप शिकायत कर पाएंगे और कहीं की आप नहीं कर पाएंगे, केवल उत्तर प्रदेश में ही कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको लगता हो यहाँ पे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्ट्रिक्ट अपना। और यहाँ दोस्तों आपसे पूछ रहा है तहसील, तहसील आपकी क्या लगती है, आपको तहसील अपना आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तहसील आपकी आ जाएगी। और तहसील लेने में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक कौन सा आपको लगता है वो आपको टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पे ब्लॉक टाइप कर दिया। आपको दोस्तों अपना टाइप करना हो, मैं ये एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। फिर आपसे पूछेगा विलेज पंचायत, आपको जो विलेज पंचायत दोस्तों है वो क्या लगता है, विलेज पंचायत वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा।
फिर आपसे पूछ रहा है राजस्व विलेज पूछ रहा है, ठीक है, ये किस में लगता है आपका, मतलब गांव कौन सा आपका है। एक विलेज पंचायत हो गया, उसके अंदर आपको यहाँ पे गांव कौन सा, आपको अपने यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना होगा। फिर आपसे थाना लेगा, थाना आपका यहाँ पे देखिए कई सारे आ जाएंगे, बांगरवा बिहार जो भी आपका लगता हो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। फिर आपसे पूछेगा सब्जेक्ट कैटेगरी पूछ लेगा, आपका किस कैटेगरी में आता है, आपको उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर कर दीजिएगा। फिर अदर में आपसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन पूछे, उनको भी आपको भरना होगा, स्क्वायर में है क्या नहीं है, तो आपको यहाँ पे देख के ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। एरिया जो पूछ रहा है आपको एरिया डाल देना होगा। फिर यहाँ से पूछ रहा है एप्लीकेंट डिटेल्स, ठीक है, आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होंगी और यहाँ पे फादर्स नेम भरना होगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और यहाँ पे जेंडर भरना होगा, जेंडर जो भी आपका मेल एंड फीमेल वो भरना होगा यहाँ पे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये भर के आप यहाँ पे आपसे पूछेगा एड्रेस, आपको अपना यहाँ पे एड्रेस टाइप करना होगा, जो भी आप जिस गांव में आप रहते हैं वो एड्रेस आपको फुल टाइप करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों आपसे पूछ रहा है अगर आपका सेम है तो ऊपर आप यहाँ पे सेम एज एबो पे क्लिक कर दें तो आपको वही ये ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा, यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल पूछता है वो आपका जो ऊपर भरा है वही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इन ऑप्शन को भरना बहुत जरूरी दोस्तों है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द प्लीज अपलोड फुल एंड कंप्लेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो आपको दोस्तों जो भी आपने कंप्लेन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। लैंड की फोटो होगी, ठीक है, या फिर उसका कोई रिपोर्ट आपने किया है तो रिपोर्ट का आपको ऊपर वाले में डालना होगा। लैंड की जो जगह की फोटो है उसकी आप फोटो लेके आपको यहाँ पर डालना होगा। और इन दोनों दोस्तों फोटो का साइज जो है 500 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। फोटो को आप PDF और JPG PNG में आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ये दोस्तों जो आपको कॉलम मिल रहा है यहाँ पे, इस कॉलम में दोस्तों आप अपनी शिकायत यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। आप उसमें क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या भी कंप्लेन है वो आप इस कॉलम में भर सकते हैं 4000 शब्दों के अंदर, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल करना है, आपको टाइप करना है ओनली, हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे। और ये सब करने के बाद दोस्तों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भर लिया है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद दोस्तों आपको फिर आना है नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको देखिए कोई आपका पुराना कोई रेफरेंस नंबर है, आपने पहले किया है उसका आपका नहीं हुआ है सुनवाई, तो यहाँ पे ओल्ड वाले पे क्लिक करके आप यहाँ रेफरेंस नंबर डाल के रेफरेंस नंबर 2 डाल के आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नहीं है कोई पुराना नया कर रहे हैं आप तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव कंप्लेंट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके ये जो कंप्लेंट है वो सेव हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन नंबर से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। वो एप्लीकेशन नंबर आपके पास दोस्तों आने के बाद में यहाँ पे ट्रैक ग्रीवेंस नंबर पे आप आएंगे, यहाँ पे वो नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे और अपनी जो भी शिकायत है मोबाइल नंबर अपने यहाँ पे डालेंगे और अपनी शिकायत जो है वहाँ पे देख सकते हैं क्या आपकी शिकायत जो अपनी शिकायत की उस पर क्या एक्शन हुआ है। इसी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ, आपको क्या इसमें जानकारी पसंद आई प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना और अपने सभी प्रियजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि दोस्तों एक दो फोन रखने पड़ते हैं, गजट रखने पड़ते हैं, तो बहुत ही मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और सभी के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।